सभी का एक्सपोनेंशियल एकेडमी पे स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे मास्टर टूल्स जो अक्सर मैथमेटिक्स में आपको फंसाती है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर जो सिचुएशंस है कि अगर आप मान लेते हैं कोई नंबर जिसमें स्क्वायर करके यानी दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड किए और वो नंबर 0 हो जाए। ठीक है, मतलब आपने दो नंबर लिया, दोनों का स्क्वायर किया और फिर प्लस कर दिए और वो नंबर 0 हो, तो इसका मतलब ये केस तभी अप्लाई होती है जब वो ऑटोमेटिक दोनों का दोनों नंबर आपके पास 0 हो। अदरवाइज ये केस कभी भी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, अगर आप ए को 2 ले लेते हो, बी को कोई और नंबर लेते हो, तब भी ये होल्ड नहीं करेगी। ए को आप 0 ले लो, बी को कुछ और ले लो, तो वो होल्ड नहीं करेंगी। ये तभी होल्ड करेगा जब दोनों का दोनों नंबर 0 हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि उन दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो 0 आएगा, अदरवाइज नहीं। तो हम एक बात समझ के चल सकते हैं कि कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का = 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि ए भी 0 होगा और बी भी 0। नेक्स्ट सिचुएशन है a इंटू बी = 0, यानी यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। तो देखना चाहेंगे कि ये नंबर क्या बिहेव करती है। तो ऐसे केस में या तो आपके पास a 0 होगा या तो आपके पास b 0 होगा। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कहीं ना कहीं 0 बना रहा होगा। अदरवाइज ये केस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो जाए। जैसे देखो, अगर हम 2 इंटू 4 लिखें तो हमेशा 8 आएगा, लेकिन अगर इनमें से कोई एक नंबर भी अगर हम 0 करते हैं तो 0 हो गया, या 0 इंटू 2 करें तो 0 हो गया। तो इन दिस केस ये कन्फर्मेशन हो गया कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो एग्जैक्टली उसमें से एक ऐसा होना ही चाहिए जिसका मतलब है कि वो 0 हो। नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर हमारे पास एक नंबर है जो 0 से बड़ा है और वही नंबर से एक दूसरा नंबर हमारे पास और बड़ा रूप में आ रही है, यानी a से b बड़ा है, तो इन दिस सिचुएशन जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हो यानी 1/a करते हो और 1/b करते हो तो जो बड़ा था अब वो छोटा बन जाएगा और जो छोटा था वो बड़ा बन जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो बहुत आसान है, जैसे 2 से बड़ा 4 होता है, लेकिन जब हम इसी का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/2 और 1/4 बनाएगा, जो कि ओबियसली 1/2 बड़ा होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि अगर यही सेम सिचुएशन हो तो हम क्या समझ करके चल सकते हैं कि जब हम इसी नंबर पे इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये नंबर एग्जैक्टली सेम रहेगा, साइन पे कोई बदलाव नहीं होगा। या हम ऐसा कर दें कि इसी पर अगर हम रूट डाल दें, रूट ऑफ ए और रूट ऑफ बी, तब भी हमारा इनइक्वालिटी का साइन कहीं भी चेंज नहीं होने वाली है। तीसरा केस, मतलब अगला केस अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर जब आप एक्स का स्क्वायर डाले हो तो इसका मतलब है कि इन दिस सिचुएशन यहाँ पर जो क्वांटिटी हो जाएगा उसमें ए लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर, और यहाँ जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लगेगा मॉड और फिर अंडर रूट का बी, ये बन करके आपके पास आने वाली है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करो कि अगर हमारे पास 4 है, एक नंबर x का स्क्वायर लिखा है और इन दिस केस यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर लगेंगे स्क्वायर 4 का में मतलब स्क्वायर रूट यहाँ x और यहाँ पर फिर 9 में, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे 2 से बड़ा और यहाँ 3 से छोटा। तो इन दिस ये सेम तरीके का सिचुएशन है जिसे आपको समझ के चलनी है। बस ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर है जिसमें मोड लगा रहेगा यानी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है जी, इतनी बातें हैं जिसको समझ के चलनी थी। आइए अब थोड़ी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन जहाँ पर ये जो हमारे पास क्वांटिटी है हमारा c सपोज कर लेते हैं, और यहाँ जो हमारे पास c है, c के जगह पर हम x ले लेते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा क्योंकि हम सारे बात x में ही करते आ रहे हैं। तो एक जो नंबर x है वो 0 और 1 के बीच में है और एक जो नंबर है वो 1 से बड़ा है। तो हमारे पास क्या केस होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, अगर कोई नंबर आपके पास 0 और 1 के बीच में है तो वो नंबर पर जब आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो वो नंबर हमेशा खुद से छोटा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर वही नंबर 1 से बड़ा होता है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर करोगे तो वो खुद से बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे एक नंबर हम ले लिए 1/2, ये बेसिकली 1 और 0 के बीच में है। ठीक है, जो पहला सिचुएशन है। अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएंगी 1/4, तो और यहाँ 1/2 से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली है कि 1/2 बड़ा है।
यानी यहाँ पर जो नंबर था हमारे पास 1/2 जो हमने यहाँ पर लिया है, जब हमने उसका स्क्वायर किया तो वो क्या बन गया, छोटा बन गया। यानी जब भी कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है और उसका स्क्वायर करोगे तो वो खुद से छोटा हो जाएगा। लेकिन यही नंबर अगर 1 से बड़ा है, जैसे 2 ले लो, 2 1 से बड़ा है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, जो कि ओबियसली 2 से बड़ा है, यानी खुद से बड़ा है। यही सिचुएशन है जिसको आपको समझ करके चलनी है बहुत आसान से। अब आइए इसी पर एक जनरल केस पर बात कर लेते हैं। पहले इस सिचुएशंस पे तो हमने देखा कि अगर आप स्क्वायर बढ़ाते चले जाते हो या उसकी पावर बढ़ाते चले जाते हो तो वो छोटा होते चला जाता है। तो बेसिकली हम इस वाले सिचुएशंस में लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर आप ले लो तो 1 हमेशा बड़ा होगा x से, ठीक है। अगर वो कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है, वहाँ से अगर आप कोई भी नंबर उठाते तो 1 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि आप 1 और उसके बीच के नंबर उठा रहे, तो 1 से वो नंबर हमेशा छोटा होगा। और जब आप इसका स्क्वायर करते जाओगे तो भी वो छोटा बनेगा, यानी इससे छोटा। यहाँ पावर अगर आप बढ़ाते जाते हो तो वो मतलब है कि वो छोटा बनते चला जाएगा। जबकि इस वाले केस में क्या है कि वो बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि 1 से बड़ा लिए हो तो वो ओबियसली है कि वो नंबर 1 से तो बड़ा है। और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये ओबियसली है कि x से बड़ा हो जाएगा, क्यूब करोगे तो इन बाकी सारों से बड़ा हो जाएगा, और ऐसे ही करते जितना पावर बढ़ाओगे उतना पावर बढ़ेगा। तो ये इसकी जनरल केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज चर्चा कर रहे थे कुछ बहुत ही मास्टर टूल्स जो अक्सर मैथमेटिकल टर्म को आसान बनाती है और चीज़ों को एलुबरेट करके हम इन सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप ये छोटी सी कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।